अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला मुझे एक मैसेज आया कि आप अक्सर 8 मिनट गुजरने के बाद पटरी पे से उतर गए थे पिछले वीलॉग में, तो हम पटरी पर चले रहेंगे। आज सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बात करेंगे जनाब, तहरीक इंसाफ क्या क्या बहाने बना रही है इमरान खान की हदायत पर अमल ना करने का। अब एक नया बहाना आया है कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। ये कैसी रियासत है, कैसे महकमे हैं जो गुमनाम अकाउंट से डरते हैं। ये लतीफ़ा है, मुझे हंसी आ रही है, जेन्युइनली हंसी आ रही है इस बात पर, शेर अफजल मरवत साहब के बयान के ऊपर। उसके बाद फिर सुहेल वड़ाई साहब के फरमुदात ताज़ा ताज़ा नाजिल हुए हैं। मेरे फेवरेट है, आपको पता है वो है पोला सा मुँह बना के एक्ट्रेसों के लेटरिनों में बढ़ जाते होते हैं, तो बड़े बाकमाल आदमी हैं। इन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ पर बात करना है, जिस चीज़ पर मुकम्मल सन्नाटा है, जिसके बारे में कोई मीडिया चैनल बात नहीं कर पाता, वो है मरीम नवाज़ का दौरा जापान, जहाँ पर उन्होंने जाके सुशियाँ छिकी हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं बात का आगाज़। चंद दिन से हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे कि जनाबे वाला काफ़ी सारे लोग बता रहे थे कि जापानीज़ जो हैं वैसे वो बड़े सादा से लोग हैं, वो शो शाम में बिलीव नहीं करते। और कुछ दोस्त मेरे वालिद साहब खुद जापान में रहा करते थे, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने विज़िट किया हुआ है वो बताते हैं कि जापानी ट्रूली 22वीं सदी में रह रहे हैं। अगर हम 21वीं सदी में हैं तो वो 22वीं सदी में, अगर अमेरिका 21वीं सदी में तो वो 22वीं सदी में है। वो जो चीज़ें बताते तो हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। तो खैर मैडम मरियम पहुँच गई जापान, महंगे कपड़े पा के थे, जहाज़ फड़ के। सबसे पहले तो लोगों ने कहा जी एयरफोर्स ने अपना जहाज़ दे दिया है, मैडम मरियम को क्यों देती है एयरफोर्स जहाज़, समझ नहीं आई। ये हर वक्त का जहाज़ उनको देते रहते हैं, तो वो समझ नहीं आई। फिर वो वफ़द देखा, वफ़द में वो वीडियो लीक वाले अंकल परवेज़ रशीद भी थे, हेलो मरियम भी थी, हेलो अज़मा भी थी उसमें और भी पता नहीं कौन कौन से लोग थे, समझ नहीं आई मुझे। ढेर लोग थे। फिर पता चला जी कि 28 से 30 बंदा है कोई। बहुत सारे लोग वीडियो पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो इस दौरे में मौजूद हैं। जापानी हैरान और परेशान है, शीशों पोंग कर रहे हैं बैठ के कि ये कितने बंदे बीबी चुक के ले आइए। अच्छा, वो भी नहीं। उसके बाद फिर पाकिस्तान में इश्तिहारों की तस्वीर आने शुरू हो गई। मैडम ने वहाँ पर जाके ओसाका बैटरी बनाने वाला जो है ओसाका चली गई, मैडम टोक्यो चली गई, टोक्यो में ड्रिफ्ट कर दिया मैडम ने, मैडम उधर चली गई है, मैडम ने कोई मच्छी खा ली है, जिंदा पकड़ ली तालाब में जम, पता नहीं कौन कौन सी फजूल तरीन खबरें जो है वो इश्तिहारों की मद में करोड़ों रुपया ज़ाया किया गया पहले तो। उसके बाद मैडम ने आज मुलाकात की कोई जापानियों से, वहाँ पर अपनी फ़ोटोएँ लगा दी। जापानी भी परेशान रह गए कि मैडम तो हमारे सामने बैठी थी, इसकी फ़ोटो क्यों लगी हुई है, हम कोई सेरेमनी में आए, क्या हो गया ऐसा। परेशान रहे जापानी आपको पता है बड़े शरीफ लोग हैं, मासूम लोग हैं। फिर जी मैसेज कुछ आना शुरू हुए, कुछ शैवें सामने आना शुरू हुई। वो शैवें जब सामने आई तो कुछ परेशानी हुई। पता पहले ये चला कि जी हसन नवाज साहब भी इस दौरे पर मौजूद है, कोई एक आधी तस्वीर में नज़र आ रहे। फिर पता चला जी आसमा डार साहिबा, जिनका असल नाम आसमा नवाज़ शरीफ है, जो मरीम नवाज़ की छोटी बहन है, वो भी हैं। फिर अली डार के बारे में पता चला जो कि आसमा डार के हस्बैंड है, वो भी हैं। फिर इब्राहिम डार जो कि इन दोनों के साहबजादे हैं, वो भी इधर मौजूद हैं। इसके अलावा पता चला जी राहील मुनीर साहब भी मौजूद हैं, जो कि चौधरी मुनीर के साहबजादे, मरीम नवाज़ शरीफ के दामाद और मेहरुन्निसा सफदर के शौहर हैं। और फिर ये सारे भी जापान के सरकारी दौरे पर साथ गए थे। मैंने कहा नहीं जी, ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये दामाद बच्चे शच्चे लेके चले गए। फिर एक लिस्ट सामने आई, मालूम नहीं जनाबे वाला कि ये अच्छी लिस्ट है कि असली लिस्ट है कि नकली लिस्ट है, लेकिन सुने ज़रूर नाम, क्योंकि इसमें से कुछ तो कंफर्म है। अच्छा, ये लोग डेलीगेशन जो है थाईलैंड भी गया, ज़रा थाईलैंड और थाई मसाज कराई होगी यकीन वहाँ पर, और जापान। मरीम नवाज़ तस्वीर देखिए, मरीम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, आज़मा बुखारी, ज़ीशान रफ़ीक, शुएब मलिक, सानिया आशिक, इन सब की तस्वीर हमने देखी। ज़ायद अख्तर ज़मान, ये मेरा सन ऑफ ज़ायद ज़मान, ये भी चले गए, चीफ सेक्रेटरी उनके बेटे। सुहेल अशरफ सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, मुजाहिद शेरदिल साहब ये भी सरकारी अफसर, ये चले गए। नोमान सदीक PSO, ये भी चले गए। अब्दुर्रहमान DS CMO, ये भी चले गए। अच्छा, उस्मान टीपू CSO, ये भी चले गए। साइमा फ़ारूक साहिबा, ये भी चले गई। बिलाल रिजवान मीडिया से, जवार शफ़कत मीडिया से, जवाद अली मीडिया से, राहील एंड मेहरुन्निसा राहील, ये 2 चले गए। अच्छा, साइमा फ़ारूक का नाम आ चुका है, साइमा फ़ारूक का नाम दोबारा आ गया है। अच्छा, सरीना राहील एंड मोहम्मद राहील, ये भी चले गए जी। अच्छा, उसके बाद महानूर सफदर साहिबा भी गई हैं। फ़िज़ा अली फ्रेंड ऑफ महानूर सफदर भी गई हैं। उमर अहमद तासीर सन ऑफ मरीम औरंगज़ेब
औरंगज़ेब अहमद तासीर सन ऑफ मरियम औरंगज़ेब, समन नाम की एक सीएम की मेड गई हैं, रुबीना नाम की सीएम की मेड गई हैं, और मैरी जेन नाम की एक मेड गई हैं, मैरी लू नाम की एक मेड गई हैं, और बीओपी से बैंक ऑफ पंजाब से मिस्टर असद गए हैं, और एक मिस फातिमा भी को गई हैं। 30 अफराद ये हैं। ये सोशल मीडिया की लिस्ट है। काफ़ी सारे बंदे इनमें कंफर्म हो चुके हैं जो कि गए हैं। अच्छा, उसके बाद अब एक और लतीफ़ा, जो बड़ा लतीफ़ा बीबीसी ने छापा है लतीफ़ा। बीबीसी ने कहा जी कि सरकारी अफसर और जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत का, इमरान असलम साहब ने कहा कि जी पंजाब हुकूमत से एयरफोर्स का जहाज़ पैसे दे के बुक किया गया। मुझे इस पर भी एतराज़ है। एयरफोर्स का जहाज़ है कि ऊबर है, ये बाइकिया है कि उन्होंने ऐप तो बटन डाला तो एयरफोर्स ने कल दिता जहाज़ मुनासिब किराया तय हुआ। तवील सफ़र और दूसरे जहाज़ों की फ़नी ख़राबी की वजह से देर सवेर होना सरकारी दौरों पर मुनासिब नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है, हमारे लिए मुनासिब होता है। कानूनी तौर पर वज़ीर आला VIP फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करने का इख्तियार रखती हैं। कानून ना भी हो तो आप इख्तियार रखते हैं। यू आर मिस मरियम नवाज़ शरीफ सफदर, वाइफ ऑफ कैप्टन सफदर, डॉटर ऑफ नवाज़ शरीफ, आपके लिए सब जायज़ है। क्या हो गया? ये वो लतीफ़े हैं जो बाजवा साहब लेकर आए थे हमारे लिए, हैं जी। अच्छा, फिर आला हुकूमती अफसर से BBC ने बात की। उन्होंने कहा जी वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और जैसा कि यह तहरा वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल होता है, इसलिए मरीम नवाज़ और पंजाब हुकूमत की बजाय वफाक के बजट से ही इसे दोनों की पेमेंट की जाएगी। ये BBC उर्दू ने खबर लगाई है। अब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने पेमेंट दे के बुक किया है, जबकि पंजाब के एक आला सरकारी अफसर के मुताबिक जो उन्होंने BBC को बताया ये पेमेंट वफाक देगा। समझ नहीं आई कि ये दौरा इतना ज़रूरी क्यों था, इस दौरे में ऐसा क्या था। CMs कब इस तरह के दौरे चवल किस्म के किया करते हैं, और इस दौरे में इतना बड़ा इज्जड़ लेके जाने की ज़रूरत क्या थी। वो आपने पंजाबी की कहावत सुनी होगी, होछा जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आफरिया। ठीक है, मैं भी एक छोटा सा होछा जट बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कटोरा नहीं लग रहा। तो ये नाजरीन, जब वेले किस्म के लोग, जब नालायक किस्म के लोगों को, जब नाअहल और निकम्मे लोगों को आप ज़बरदस्ती फॉर्म 47 का रिज़ल्ट शीट पकड़ा कर हमारे सरों पर मुसलत करेंगे तो कौम का पैसा इसी तरह बर्बाद होगा। ये वो इस्टेब्लिशमेंट है जिनको ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, गुपलू गुपलू लगते हैं, प्यारे प्यारे क्यूट लगते हैं, वेल ड्रेस्ड, ये सूट पहनते हैं, ये नए कपड़े पहनते हैं, ये इमरान खान की तरह शलवार कमीज़ और नीचे खुली चप्पली नहीं पहनते, ये उर्दू में बात नहीं करते, दे स्पीक इंग्लिश, फुल इंग्लिश, यस मैन। नंबर नहीं आते तो क्या हुआ, आज़मा बुखारी तो वहाँ पर जाके देखें सूट भी पहनना शुरू हो गई हैं। वो जारजट के शनील के नहीं, क्या उसका नाम, रॉ सिल्क के सूट पहनती हैं वो जी, कूल बन चुकी हैं। और मरियम औरंगज़ेब की, उनकी तो पूछे ही ना, उनको तो फेस ही बदल चुका है। अब कोई उनको चार्जर तो कह ही नहीं सकता। शी इज़ ऑल्सो यो, इसीलिए तो वो कहती हैं यो मरियम, यो अज़मा, व्हाट्सअप मैन, पै जाओ, वो पै जाती हैं दोनों। खैर, आगे बात करते हैं। जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जी ये जो AI वाले बिलाल AI है, ये जो बागी AI है, ये जो नेमेसिस है, ये जो इनकुडू है, ये सारे लोग ये अलीमा खान के बेटे चलाते थे इनको जी। ये जावेद चौधरी साहब का तो ये इंकशाफ है जेदे चंगड़ का, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी मुझे अगर इतना दुख होता है तो सोचे इस्टेब्लिशमेंट को कितनी तकलीफ़ होती होगी गाली खाने से। जाहिर बात है सबको तकलीफ़ होती है, ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि आपको गाली पड़े। हमेशा सिखाते हैं एहतराम करें दूसरों का, दूसरों की इज़्ज़त करें ताकि आपको कोई गाली मत निकाले। शेर अफजल मरवत साहब, आप दुखी हैं, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन जितनी आप डेंगे मार रहे हैं आप इतने जोगे हैं नहीं। प्रॉब्लम ये है। और ये जावेद चौधरी साहब मोहतरम आदमी, ये वो हैं जो लेटरीन में बैठ के खुफिया कॉल कर लेते हैं जिसको एजेंसियाँ पकड़ नहीं सकती। इनका टैलेंट है ये बहुत बड़ा। ये कड़िक 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 कुंडी खोलते थे, याद है वो आपको। फिर ये साढ़े का तेल भी फारिग टाइम में बेचते हैं, जवानी के नुस्खे बेचते हैं, औरतों के लिए व्याग्रा बेचते हैं। इनकी रिसर्च है कि औरतें बिकनी क्यों पहनती हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब आप इनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैं भी ऐसी रिसर्च करना चाहता हूँ, ऐसा जाज़िब नज़र और ऐसा हसीन बनना चाहता हूँ। जेदा जी फरमाते हैं कि ये सारे फेक अकाउंट अलीमा खान के बेटे चलाते थे, शवाहिद मिल गए। जेदा जी ने इससे पहले बहुत बड़े बड़े शवाहिद दिए। जेदा जी अरशद साहब को भी गद्दार वतन साबित करते रहे एक ज़माने में। जेदा जी एक ज़माने में ARY न्यूज़ के बारे में कहानियाँ गढ़ते रहे। शहबाज गिल के बारे में जेदा जी कहानियाँ गढ़ते रहे। जेदा जी एक इंतहाई, माफ़ कीजिएगा कहना नहीं चाहिए, लेकिन चवल इंसान है। अगर जेदा जी बुरा ना मनाएं तो ये बात सच है। जेदा जी के चवल होने में मुझे कोई बिल्कुल बराबर शक नहीं। अब तो वो बच्चे दोनों जेल में हैं, तो जेदा जी अगर वो बच्चे दोनों जेल में हैं तो ये अकाउंट आपकी फुप्पो चला रही हैं। मुझे ये इस बात का ज़रा जवाब ज़रूर दीजिएगा। बोंगी अगर आपने मारनी होती है, आपको कोई कह देता है कि जेदा जी ये चवल मारनी है, तो ज़रा
दावा करते हैं जी, कोई मुझे सिक्योरिटी राय ने फ़ोन करके दावा कर दिया, कोई ऐसा किसी और के ऊपर डाल दें, ज़रूर खुद अपने सिर पे लेनी होती है जिदा जी। पीपल डोंट लाइक यू पहले से ही, उस लोग आपको आपसे तंग हैं और मतलब दे डोंट लाइक यू येट यू आर हेयर, और फिर भोंगी पे भोंगी मारी जा रहे हैं आप। डोंट डू दिस प्लीज़ जेदा जी, पीपल डोंट लाइक यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। शुस्ता अंग्रेजी में और पंजाबी में कहना मैं ताड़ी शक्ल ते लानत पई दी है, लोग की तरह नहीं पसंद करते हैं जी, माफ़ करो सानू। आखिर में जनाब जाते जाते मैं ये फरमाना चाहता हूँ कि असद कैसर साहब ने कहा है कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं सियासी कुव्वतों से। बड़ा स्मार्टली उन्होंने कहा हुकूमत से बात नहीं करेंगे, सियासी कुव्वतों से बात करेंगे। अब इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत कौन सी है, सारों को पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो स्मार्ट। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब आज एक प्रोग्राम में नमूदार हुए, उन्होंने कहा जी मुक़्तदरा ने बिल्कुल बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं, ये मुक़्तदरा का लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं बोला, इस्टेब्लिशमेंट सीधा सीधा बोलो, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो फौज बोलना चाहिए, लेकिन चलो इस्टेब्लिशमेंट, इज़्ज़त रखनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट बात करनी, चीत करने के मूड में वो करें, पहले आपस में बात करें, फिर हम बैठेंगे। वो बड़े अबू हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सीनियर सियासतदान है, तो वो ऊपर बैठ के वो डिसाइड करेंगे कि जनाब आपस में आप बात कर लो, फिर हमने इनमें से कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी, वो हम बाद में देखेंगे। इमरान खान इनसे नीचे से कोई बात करने के मूड में नहीं है, और बातचीत जो होगी वो मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, जिस तरह ये मैं दाढ़ी जो मेरी है चिट्टी होती जा रही है दिन ब दिन, यहाँ से तो हो ही जा रही है, तो इसी तरह इमरान खान साहब की पूरी चिट्टी हो चुकी है, वो उन्होंने धूप में नहीं सफ़ेद की, तो वो इस ट्रैप में नहीं फंसते नज़र आ रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की फुल पैक हुई हुई है जनाबे वाला, वो बहाने ढूंढ रहे हैं हर तरह के कि किसी तरीके से अचकज़ई साहब को ना बनाना पड़े लीडर ऑफ द अपोजिशन। उनको बड़ी बिस्ती फील हो रही है, और अचकज़ई साहब उनकी बिस्ती जो करेंगे वो अलहदा है बाद में, तो वो कह रहे हैं हम भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। आज़म स्वाति भी बेचारा भी बीच लमक गया, जिसने पूरी ये गेम लगाई थी, पूरा कैरम सेट किया था, फट्टा सेट किया था, वो भी लमक गया बीच में। इनका जी हम पूरी वो करेंगे, पहले कानूनी जंग लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे हम, यानी कि कुछ टाइम लेंगे हम इमरान खान से। अब ये ट्यूसडे वाले दिन वारदात डाली जाएगी, कल नहीं परसों, तो परसों रात को आपको पता चल जाएगा क्या वारदात डालेगी। हम आपको ज़रूर इस बारे में एक्सक्लूसिवली इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया गूंगा बहरा और अंधा है, इनके पास कोई देने के लिए ख़बर नहीं होती, ये चापलूसी कर सकते हैं। इनको मत देखें, आप देखें अदील राजा का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको कम अज़ कम खबर तो सही मिल जाती है। थोड़ी खबरें ही करते हैं हम, पूरा खबरनामा तो नहीं बता सकते आपको, जितना बताते हैं अच्छा और सुथरा बताते हैं, तो लिहाजा हमें सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। फ़िलहाल के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।